नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कहानी को बहुत ही गौर से सुने क्योंकि बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो सुनते हैं। ट्रेन एक हल्के से धक्के के साथ चल पड़ी। सैकड़ों विशालकाय लोहे की कैंचियों ने ऋषिकेश तक की दूरी को काटना शुरू कर दिया। बाहर बारिश हो रही है। कई दिनों से आसमान को घेरे पड़े थे, उमड़ घुमड़ रहे थे, अब जाकर बरसे हैं। वातावरण हल्का हो जाएगा। मधुकर ने नीचे की बर्थ पर चादर बिछाते हुए सोचा, उसका अपना मन भी तो ऐसे ही बोझिल है, जाने कब हल्का होगा। उसने जूते उतारे और पैर समेटकर आराम से बैठ गया। खिड़की के शीशे से बाहर का नज़ारा देखने लगा। उसे एक चेहरा नजर आने लगा, झुर्रियों भरा, ढेर सारा वात्सल्य समेटे, जिसने उसे प्यार दिया, जन्म दिया, आंचल की छाँव दी। उस चेहरे की याद आते ही मधुकर की छाती में जैसे गोला सा अटकने लग जाता है। उसकी माँ पिछले साल से ऋषिकेश के एक आश्रम में रह रही है। अपने काम धंधे में इस बीच वह इतना व्यस्त रहा कि पिछले 4 महीनों से माँ के खर्च के लिए रुपए भी नहीं भेज सका। वह लगातार टूर पर था। उसने सोचा कि नम्रता ने भेज दिए होंगे और नम्रता ने सोचा कि उसने भेज दिए होंगे। कल जब पता चला कि 4 महीनों से किराया नहीं गया तो फिर उसकी बेचैनी का अंत न रहा और उसने तुरंत ऋषिकेश जाने का निश्चय कर लिया। जाने माँ किस हाल में होगी। उन्होंने कोई पत्र भी नहीं लिखा। सर्वे भवन्तु सुखिनः बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ वह आश्रम का मटमैला गेट उसकी नज़रों में तैर रहा है। वह कब वहाँ पहुँचेगा सोचकर उसने बेचैनी से अपना भूतकाल याद किया। मधुकर 10 साल का था, तभी हृदय गति रुक जाने से पिता की असामयिक मृत्यु हो गई। दबी सहमी सी माँ ने इस विकट परिस्थिति में कैसे उन्होंने उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला। उनके जीवन का सूत्र वही था। उसकी पढ़ाई, उसका स्वास्थ्य, उसकी खुशी, माँ की सारी दुनिया यहीं तक सिमट आई थी। जब मधुकर की नौकरी लगी तो माँ के चेहरे पर एक गहरी परितृप्ति की आभा दिखाई पड़ी, जैसे वह इसी दिन के लिए तो जी रही थी। मधुकर ने पहली तनख्वाह लाकर माँ को दी और कहा कि माँ, अब तक तुम बहुत मेहनत कर चुकी, अब बस करो। मधुकर को पहली बार संतोष का एहसास हुआ, पर जाने कहाँ से माँ को उसकी शादी कर देने की धुन सवार हो गई। बड़ी खोजबीन के बाद नम्रता को उसके लिए माँ ने पसंद किया। कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लाखों रुपए दहेज का प्रस्ताव भी माँ ने ठुकरा दिया, यह कहकर कि गरीब घर की लड़की अधिक संवेदनशील होगी, वह मेरा घर सुखमय बनाए रखेगी। पहली ही मुलाकात में उसने कहा था, नमिता, मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरे लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी है। उस समय तो नमिता ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया था, पर अब उसे लगता है कि तभी गलती हो गई थी। उसी समय नमिता के मन ने माँ को अपना प्रतिद्वंदी मान लिया था। समय बीतने के साथ साथ यह प्रतिद्वंदिता और गहरी होती गई थी। संवेदनशील माँ आहत होकर धीरे धीरे अपने में ही सिमटती चली गई। कबीर ने जब भी पत्नी का विरोध करना चाहा तो माँ ने दृढ़ता से कह दिया, बेटा, मेरी जिंदगी आखिर और कितनी बची है, मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। दादी माँ के हाथ हो। पले बच्चे बड़े होने के बाद दादी के ही ज़्यादा नज़दीक थे। दोस्तों से झगड़ा कर आने के बाद बच्चे दादी की गोद में ही सिर छिपाकर रोते।
यह सब नम्रता को उग्र से उग्रतर बनाते चले जा रहे थे। सारी समस्याओं की जड़ में उसे माँ ही नजर आती। सोचते सोचते वह ऋषिकेश के छोटे से स्टेशन पर उतरा। जीवन में ऐसे ढेरों क्षण आते हैं जो चुपचाप गुजर जाते हैं, पर उनमें से कुछ स्मृतियों की दहलीज पर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े रह जाते हैं। विचारों में डूबता उतराता मधुकर आश्रम के जंग खाए विशालकाय गेट के सामने आया। गेट खोलकर मधुकर अंदर आया तो माँ एक खुरपी से मोगरा के फूलों की क्यारी ठीक कर रही थी। मधुकर को देख उनके मुंह से निकला, बेटा तू आ गया। और अपनी डबडबाई आंखों को छिपाने के लिए वह इधर उधर देखने लगी। आंखें तो उसकी भी भर आईं। उसने माँ को यहाँ क्यों आने दिया? सैकड़ों बार स्वयं से पूछा गया यह सवाल आज भी उसकी अंतरात्मा को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। माँ अत्यंत बेचैन हो उठी कि उसे क्या खिलाए क्या पिलाए, और बोली, बेटा पहले तुम नहा कर तो आओ। तो माँ तुम नहीं सुधरोगी, कहता हुआ कबीर हंस पड़ा। माँ को हमेशा से अच्छा लगता था कि घर के सब लोग सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाएं, और मधुकर इस बात पर खूब टाल मटोल करता था। अरे आश्रम के पास ही गंगा का घाट है, नहा कर तो देखो कितना अच्छा लगता है। माँ ने फिर से अपनी बात पर जोर दिया। जाता हूँ माँ, जाता हूँ, कहता हुआ मधुकर उठ खड़ा हुआ। गंगा जल में वह बड़ी देर तक तैरता रहा। नहा कर आया तो माँ ने उसकी पसंद के आलू के मोटे मोटे पराठे बनाए। मधुकर ने भर पेट खाना खाया और लेट गया। माँ उसके बार बार मना करने के बावजूद उसके सिर में तेल लगाने बैठ गई। साथ ही नम्रता कैसी है, चिंकी और मिंकू कैसे हैं? मिंकू अब दूध पी लेता है ना? रात में बिस्तर गीला करने की आदत छूटी या नहीं? इत्यादि सवाल करते समय माँ की आवाज़ लड़खड़ा जा रहे थे। यह ममता में स्पर्श पाकर उसका मन हो रहा था कि माँ की गोद में सिर छिपाकर फूट फूट कर रो पड़े। माँ अपना घर बचाने के लिए कैसी कीमत चुकाई। शाम को मधुकर सोकर उठा तो माँ भोजन की तैयारी में जुट गई थी। उसने कहा, माँ तुम अपना काम निपटाओ, तब तक मैं घूम कर आता हूँ। शाम का समय गंगा के किनारे साफ पानी में गंगा की लहरों को देखने लगा और सोच रहा था, हम माँ बेटे दोनों ही झगड़ालू पत्नी से प्रताड़ित होते रहे। मैंने जब भी प्रतिवाद करना चाहा, नम्रता ने घर छोड़कर चले जाने की धमकी दे डाली। बेटे बहू में बढ़ते तनाव को देखते हुए परेशान माँ ने उनके बीच से हट जाने का फैसला ले लिया और बेटे को समझा दिया कि अब उसके पूजा पाठ में मन लगाने के दिन हैं। अपने एक परिचित का दिया हुआ ऋषिकेश के आश्रम का पता भी दिया और बोली, मैं वहीं भगवान की भक्ति करूँगी। बेटे का घर बना रहे, इसके लिए माँ ने घर को त्याग दिया। माँ और पत्नी दोनों के आगे वह कुछ न कर पाया। काश वह कुछ कर पाता। यह इतना बड़ा ब्रह्मांड, आकाश, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब अपनी धुरी पर अपना दायित्व निभाते रहते हैं। कमाल का समायोजन है। हम मानव ही इतने असंतुलित क्यों हैं? सोचते हुए कबीर के अंदर एक बेचैनी पलने लगी। अंदर ही अंदर वह खोल रहा था, माँ के प्यार का क्या प्रतिदान वह दे रहा है। वह सोच ही रहा था कि अचानक छपाक की आवाज़ और किसी औरत की चीख सुनाई दी, अरे कोई बचाओ, मेरा बच्चा डूब रहा है, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। तब तक
बेटे को बचाने के लिए माँ भी उसके पीछे नदी में डुबकी लगा दी। 3-4 मल्लाह पानी में संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में बच्चा ढूंढ लिया जाता है, पर माँ नहीं मिलती। लगता है उसने जल समाधि ले ली। हलचल मची हुई है, लोग बातें कर रहे हैं। बेचारा बच्चा अनाथ हो गया। माँ को तैरना नहीं आता तो क्यों कूदी, बेचारी डूब गई। कबीर सोचा अगर वह डूब रहा होता तो उसकी माँ भी यही करती, और वह खुद कायर की तरह नम्रता के हाथों खेलता रहा, केवल इसलिए कि घर की शांति न भंग हो, घर बचा रहे। अरे ये बुजुर्ग ही तो घर की नींव होते हैं, बिना नींव के क्या कभी घर टिका है। उसने निश्चय कर लिया, अब चाहे जो हो अपने घर की नींव को वह पुख्ता और मजबूत बनाएगा, मतलब माँ को घर ले जाएगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि न्यू वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।